A warm welcome to all. So today we are going to learn about protein transport into chloroplast. We all know that chloroplast is a double membrane bound organelle, and we also know that chloroplast have its own protein formation machinery because it have ribosome as well as RNA. But जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिपेंडेंट अप होता है किस पे, साइटोप्लाज्म में फॉर 95% ऑफ द प्रोटीन के लिए। ओनली 5% प्रोटीन ही होती है जो ये खुद बनाता है, बाकी के लिए साइटोप्लाज्म पे डिपेंडेंट होता है। और वो 95% प्रोटीन हुई 3000 प्रोटीन के इक्वल टू। ओके, सो जो ये क्लोरोप्लास्ट में जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है ये करता है जो पाथवे फॉलो, वो है पोस्ट ट्रांसलेशन पाथवे। यानी कि पहले क्या होता है, फुल प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोटीन जो कि है, अभी जो प्रोटीन है ये फुली फॉर्म प्रोटीन है तो ये फोल्ड हो सकती है। तो इसको फोल्ड से प्रिवेंट, मतलब इसको फोल्डिंग से प्रिवेंट करने के लिए कुछ चैपेरोन प्रोटीन होती है जो कि हेल्प करते हैं ताकि ये फोल्ड ना हो। तो उन चैपेरोन मॉलिक्यूल्स का को बोलते हैं HSP70 चैपेरोन। उसकी फुल फॉर्म है हीट शॉक प्रूफ 70 चैपेरोन मॉलिक्यूल। और ये फोल्डिंग ना हो इसके लिए क्या करते हैं, इससे बाइंड करते हैं। और ये जो ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस, जो कि पर्टिकुलर हर प्रोटीन में होता है क्योंकि इसमें टारगेट करेगी उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये सिग्नल सीक्वेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस सॉरी, और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें होगा ट्रांसलोकोन, और इस ट्रांसलोकोन को बोलते हैं हम TOC बिकॉज इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो ये इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकोन होगा इसको हम कहते हैं TAIC विच मीन्स ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो प्रोटीन होगी ये बाइंड होकर एंट्री करेगी कहाँ से, आउट TOC से, यानी कि ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से एंटर करेगी। अब जब ये एंटर करेगी तो हमने देखा कि ऊपर क्या है, चैपेरोन इससे बाइंड हुए थे प्रोटीन से, ठीक है। तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके रिमूवल के लिए हम यहाँ पे क्या, एक एनर्जी उनकी इनकी ATP की हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी कि ATP चेंज होगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज होगा और ADP में चेंज होगा। तो जिसकी उस एनर्जी के हेल्प से क्या होगा, ये रिमूव हो जाएंगे चैपेरोन प्रोटीन से, और जो प्रोटीन है वो आ जाएगी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, थ्रू द TIC यानी कि ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, ये मूव करेगी क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमन की तरफ को, ठीक है, ये स्ट्रोमा की तरफ को। फिर यहाँ पे दोबारा प्रोटीन फोल्ड ना हो जाए इसके लिए क्या होंगे, जो दोबारा से जो चैपेरोन्स होंगे, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चैपेरोन होगा जो कि है हीट शॉक प्रूफ 93 चैपेरोन, यानी कि HSP93 जो चैपेरोन होगा वो बाइंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बाइंड कर चुका है। और यहाँ पे जो ATP की हाइड्रोलाइसिस होगी ताकि जो HSP93 है इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके इसको पुल करने में, ताकि ये पुल कर पाए इस पर्टिकुलर प्रोटीन को। अब क्या होगा, इसमें जो ये सिग्नल सीक्वेंस है, वी नो दैट सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस है इसको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ SPP, बिकॉज अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये पहुंच चुका है क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमन के अंदर। सो अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको कट कर देगा स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज, जिसको हम कह रहे हैं SPP, ये कट कर देगा। और फिर प्रोटीन जो हमें पर्टिकुलर चाहिए वो आ जाएगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये है पूरा पाथवे जिससे क्या होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इसके 3 पाथवेज हैं। तो फर्स्ट है टैट पाथवे, सेकंड है सैक पाथवे, और थर्ड है SRP पाथवे, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे टैट पाथवे। तो टैट की फुल फॉर्म जो है वो है ट्विन आर्जिनाइन ट्रांसलोकेज पाथवे। तो इसमें क्या होगा, जो फुली फोल्डेड प्रोटीन है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें क्या है, चैपेरोन्स की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये फुली फोल्ड है, मीन्स कि यहाँ पे फोल्डिंग प्रिवेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, आर्जिनिन प्रेजेंट होगा कहाँ पे, एंड टर्मिनल में, ओके। आर्जिन प्रेजेंट होगा एंड टर्मिनल, इसलिए बताएंगे ट्विन आर्जिनिन
ट्रांसलोकेज पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे होगा TAT ट्रांसलोकेज, यानी कि ट्विन Arginine ट्रांसलोकेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोटीन है वो क्या ट्रांसलोकेट होकर यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे होगा हमारे पास TPP यानी कि थाइलाकॉइड प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज, जो कि क्या करेगा, कट कर देगा सिग्नल सीक्वेंस को और जो हमें प्रोटीन डिजायर्ड है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पाथवे की बात करें तो वो है सैक पाथवे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीनियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट थी, यहाँ पे कोई चैपरोन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सैक पाथवे में क्या होता है, सैक इज़ फॉर सिक्रेशन पाथवे, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, लीनियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और वो फोल्ड ना हो इसलिए यहाँ पे क्या चैपेरोन प्रेजेंट होता है, जो कि है HSP70 चैपेरोन, यानी कि हीट शॉक प्रूफ 70 चैपेरोन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस सैक प्रोटीन, ठीक है, विद द सैक प्रोटीन ये जो हम प्रोटीन है ये अंदर चल जाती है और ये जो चैपेरोन है ये अलग हो जाता है प्रोटीन से विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जो कि कहाँ से मिलती है, ATP की हाइड्रोलाइसिस से मिलती है। और अंदर जो होता है, जैसे प्रोटीन अंदर पहुँच जाती है यानी कि थाइलाकॉइड के अंदर पहुँच जाती है, तो वहाँ पे होता है TPP यानी कि क्या, थाइलाकॉइड प्रोसेसिंग पेप्टाइड, जो कि इसको कट कर देते हैं। जो ये सैक प्रोटीन है इसको हम सिग्नल रिकग्नाइजिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, सिग्नल रिकग्नाइज करती है और प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है फ्रॉम द चैनल, ठीक है। So that's all about the SAC pathway. Now we talk about the SRP pathway. So okay, so this is SRP pathway. तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिग्नल रिकग्निशन पाथवे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक कोड ट्रांसलेशनल पाथवे होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट ने खुद ने प्रोटीन बनाई होती है। वैसे मैंने कहा था 95% ऑफ प्रोटीन के लिए क्लोरोप्लास्ट किस पे डिपेंडेंट है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन जो 5% प्रोटीन जो वो बनाता है उसका जो पाथवे होता है उसको कहते हैं हम SRP पाथवे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या, कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है कोड ट्रांसलेशनल पाथवे फॉलो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रही है। यहाँ पे राइबोसोम आप देख सकते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रही है प्रोटीन की, जो कि ब्राउन कलर में दिख रही है। और ये फोल्ड ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे HSP70 चैपेरोन बाइंड हुए हैं। और यहाँ पे ये CPSRP जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, ये बाइंड होती है ताकि रिकॉग्नाइज कर पाए सिग्नल सीक्वेंस को, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसलेशन के साथ ये यहाँ पे क्या है, अटैच हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया। ये जो ये CPSRP है इसने क्या ट्रांसलेशन को यहाँ पे रोक दिया था, ठीक है। फिर इसको ये ट्रांसलोकेट लेके, मतलब यहाँ ट्रांसलोकेट लेके आ गया, ट्रांसलोकेट करके लेके आ गया यहाँ पे मेम्ब्रेन पे, किसकी मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे जो ये CSRP होता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट सिग्नल रिकग्निशन जो प्रोटीन होता है, ये बाइंड कर जाता है किसके साथ, ALB3 के साथ, जो कि एक ट्रांसलोकोन है, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या है, बाइंड कर जाएगा। और फिर क्या होगा, जो इसका जो सिग्नल सीक्वेंस होगा ये कट कर देगा कौन, थाइलाकॉइड प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज, ठीक है। और फिर क्या होगा कि इसका जो प्रोटीन होती है ना, जो कि फॉर्म होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, वो क्या होती है, मेनली मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो ये क्या करेगा, ये लेटरली डिफ्यूज़ करेगा और एज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है SRP पाथवे में। ये कौन सी पाथवे, ये है कोड ट्रांसलेशन पाथवे, जो कि हमने पहले वाली दो पढ़ी वो थी पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे, बिकॉज उसमें क्या ट्रांसलेशन के कंप्लीट होने के बाद ही क्या हो रहा था, ट्रांसलोकेशन और टारगेटिंग हो रही थी प्रोटीन की। बट इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है कि ट्रांसलेशन भी हो रही है साथ साथ में, और साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेटिंग भी हो रही है, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में हो रही है, ठीक है। जो कि लिटरली डिफ्यूज़ करेगा और मेम्ब्रेन की प्रोटीन में यूज हो जाएगा, एज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या यूज़ हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।